बतामृतम। तो हमारा प्रसंग चल रहा है इसमें कर्म ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए हानिकारक कैसे है। तो बता रहे थे कर्म विक्षेपकम तस्या ज्ञानम रसोषकम ज्ञानम हानिकरम तत्त शोधितम तो अनुयातितम। कर्म ज्ञान और वैराग्य भक्ति के विरुद्ध हैं, प्रतिकूल हैं, स्वाभाविक है। जब विजातीय वस्तु है, विरुद्ध है, तो यदि भक्ति मिल जाए तो भक्ति क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी, उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा। तो क्या कर्म कैसे विरुद्ध हैं? कर्म विक्षेपक है, ज्ञान शोषक है, और ज्ञान वैराग्य शोषक है, और ज्ञान हानिकारक है। कैसे का श्रवण किया हमने। तो कल यहां पर कहा जा रहा था, क्या कहा था? तस्मान भक्ति युक्तस्य। भगवान कह रहे थे जो मेरा भक्ति युक्त है, मेरा भक्त है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य और कर्म प्राय प्राय श्रेयस्कर, प्राय श्रेयस्कर नहीं होते हैं। कुछ अंश में कभी कभी कल्याणप्रद हो जाते हैं, वो भी कब? तत्त शोधितम। कर्म ज्ञान और वैराग्य जब शुद्ध हो, उनमें कुछ शोधन हो जाता है, शोधन, तो वो कुछ लाभदायक हो जाते हैं शोधन होने के बाद। अभी शोधन कैसे होते हैं तो बता रहे हैं। कर्म ज्ञान योग, कर्म वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य जो हैं, जब भक्ति से संबंधित हो जाते हैं, भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है? वो कर्म वैराग्य और ज्ञान है, ये सार्थक हो जाते हैं। इट मीन्स, सार्थक मीन्स अर्थात ये अपना फल देने में समर्थ हो जाते हैं। भक्ति से युक्त यदि नहीं हो तो अपना फल नहीं दे सकते हैं। होना ना होना बराबर। ये कंपनी में एक मैनेजर होता है, मैनेजर जो मैनेजर का पद होता है उसमें वो सबको सैलरी बांटता है ना, सबको सैलरी बांटता है। वो उसको ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? जब तक वो जो मालिक कंपनी का उसे मिला हुआ है वो तो पद मैनेजर पद है, तो सैलरी बांट सकता है। जिस दिन वो जो मालिक को छोड़ देगा, उसे अयुक्त हो जाएगा, अब स्वयं भूखा मरेगा वो, और वो तो क्या बांटेगा? स्वयं उसके पास होगा ही नहीं। यहां कह रहे हैं कर्म ज्ञान वैराग्य जब भक्ति के साथ मिल जाते हैं तो अपना फल देने में समर्थ हो जाते हैं। ये कर्म का फल भोग है, तथापि वो भोग भी कर्म तभी दे सकता है भक्ति की सहायता ले तो विचार करेंगे तो मूल में भोग दिया कौन? दिया किसने? भक्ति ने दिया है। मोक्ष कौन दिया है? भक्ति ने ही दिया है। इनका अपना सामर्थ्य नहीं है। परंतु इसलिए यह कहा जा रहा है किसी किसी समय, प्राय मीन्स कभी कभी ये कर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति में कुछ कुछ उपकारी हो जाते हैं। कभी कभी कैसे हो जाते हैं तब बता रहे हैं। तत्त शोधितम तु अनुयातिताम। ताम मीन्स भक्ति। जब ये तीनों भक्ति के अनुगत हो जाते हैं, कर्म ज्ञान वैराग्य, तब कुछ ये कर्म ज्ञान वैराग्य क्या करते हैं? कुछ प्रारंभ अवस्था में भक्ति के उपकारक बन जाते हैं। कुछ भक्ति साधन के प्राथमिक अंग के रूप में, कैसे भक्ति साधन करते हैं, प्राथमिक अंग के रूप में ये स्वीकृत हो जाते हैं। ये योग वाशिष्ठ में कहा गया, जिन्होंने हजारों जन्मों में दान समाधि तपस्या की है, उन पाप रहित विशुद्ध जनों को ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अब देखो
क्या बताया? जिन्होंने दान समाधि आदि तपस्या की है उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या कृष्ण भक्ति क्या इन तपस्या प्राप्त होगी, कर्म से प्राप्त होगी? नहीं होगी। भक्तिया संजाते, भक्ति केवल भक्ति से ही होती है। जितने साधन हैं जड़ हैं, इन जड़ साधनों से कदापि भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कभी संभव ही नहीं है। कभी दिखा भी जाता है तो कारण कुछ और होता है। एग्जाम्पल देते हैं, कौन? माता अनुसुईया पति सेवा की, पति सेवा के फल से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान उनके पुत्र बन गए। भक्त पुंडरीक जी एक भक्त हुए, पिता की सेवा की, पिता की सेवा के बल से विठल जी उनके वशीभूत हो गए। ये तो विचित्र सी बात हो गई है। पितृ सेवा से, पति सेवा से, मातृ सेवा से क्या भक्ति हो जाएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नैमित्तिक धर्म है, ये नैमित्तिक धर्म है, शारीरिक धर्म है। इनसे कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि कहीं ऐसे दिख रहा है तो कहीं न कहीं दाल में काला है। किसी को लगता है पति सेवा से भक्ति प्राप्त हो गई, तो वहां निश्चित रूप में पति सेवा कारण नहीं है, कारण कहीं न कहीं भक्ति ही है। नहीं तो सारे शास्त्र सिद्धांत उल्टे हो जाएंगे। अनुसुईया का प्रश्न ले लेते हैं। माता अनुसुईया के वशीभूत भगवान क्यों हुए? क्योंकि वो अत्रि उनके पति थे। अत्रि ऋषि भक्त ऋषि हैं। कुछ ऋषि भक्त हैं, कुछ कर्मी हैं, कुछ ज्ञानी हैं। नारद ऋषि कौन है? भक्त ऋषि। अत्रि जो थे भक्त ऋषि थे, वैष्णव थे। तो उनकी पत्नी जो उनकी सेवा करती है वो पति सेवा नहीं हो रही थी, वो क्या हो रही थी? वो वैष्णव सेवा हो रही थी। उसके प्रभाव से भगवान उनके वशीभूत हो गए। कोई ये ना सोचे पति भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। पति भक्ति से, पितृभक्ति से मैक्सिमम स्वर्ग आदि लोक, और वो अभी वहां से वापस आना पड़ेगा। जहां पितृसेवा से मिल रहा है तो मानना पड़ेगा पिता कोई सामान्य पिता नहीं होगा। वो कौन होगा? वो कोई भगवत भक्त था। तो जो पितृसेवा से पता भगवान विठल जी उनके वशीभूत हो गए, तो वहां वास्तव में क्या है? यहाँ कारण क्या था? वो वहां पितृभक्ति नहीं हो रही थी, हो क्या रही थी? वैष्णव भक्ति। तो इसे कह रहे हैं यहां पर। अब ये कर्म ज्ञान वैराग्य से तो कभी भक्ति हो ही नहीं सकती, फिर क्यों कह रहे हैं? हजारों जन्मों में दान समाधि के द्वारा जिन्होंने तपस्या की है उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अब यहां इस पर ये श्लोक है, इस पर विचार करेंगे तो क्या विचार होगा? जिन्होंने कर्म फल को भोगने कामना का परित्याग करके जो कर्म कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, तो आवाज कम करिए, बसीटी बज रही है थोड़ा सा। जो कर्म किया जा रहा है, दो प्रकार से कर्म होता है। कर्म फल का भोग करना, हम कर्म कर रहे हैं, फल मिलेगा, भोग करेंगे। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, व्रत पुण्य कर रहा है, हमें इसका फल मिलेगा, हम मजे लेंगे, स्वर्ग में भोग करेंगे। ये जो फल की जो कामना करना, जो व्यक्ति इन कामनाओं को परित्याग करके केवल भगवान की प्रीति की जो कर्म कर रहा है, यज्ञ ही कर रहा है, दान ही कर रहा है, व्रत पुण्य ही कर रहा है, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, भोग की इच्छा नहीं उसकी। यज्ञ कर रहा है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं, वह भगवान संतुष्ट हो, और जो फल है उसका, और फल भी भगवान को समर्पण कर रहा है।
अब जो आचरण कर रहा है, एक तो कर्म तो कर ही रहा है, परंतु फल भोगी कामना नहीं है। नंबर 2, फल भी भगवान को अर्पण कर देता है। नंबर 3, कर्म क्यों कर रहा है? भगवान की प्रीति के लिए कर रहा है। ऐसा जो कर्म किया जाता है, ये जो कर्म किया जाता है, इसे कहते हैं शोधित कर्म। ये जो कर्म है, ऐसा कर्म, ये कुछ शोधन हो गया इसका, अब सामान्य कर्म नहीं है ये। तो क्या तो इस कर्म से भक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भक्ति इससे, परंतु इससे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जब चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है, तब साधु संग में उसकी रुचि होनी शुरू हो जाती है। फिर साधु संग करना लग जाता है। साधु संग में फिर उसको भजन शिक्षा प्राप्त होती है। फिर भक्ति क्रिया अनुसार भजन क्रिया करता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसके प्रारंभ में अब जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है भोगी कामना से, तो वो कर्म, उससे क्या होगा? चित्त अशुद्ध हो जाएगा। बोलो क्यों हो जाएगा? जब हम कर्म करते हैं तो उसमें पाप भी होते हैं। चलो तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है। गया गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए। जब जाओगे रास्ते में कितने पाप होंगे? चल के जाओगे, कीड़े मरेंगे, मकोड़े मरेंगे, कितने लास्ट में कितने सारे पाप होंगे। उनका क्या? तुम पाप नष्ट करने के लिए जा रहे हो, तीर्थ में स्नान करने के लिए, जो पाप हो रहे हो, पाप को क्या होगा? पाप भी तो होंगे। तो हैं? कैसे हो सकता है? पैर में कीचड़ लग गया, उसको एक गड्ढे में धो रहे हैं जिसमें कीचड़ वाला पानी है, क्या होगा? पहला कीचड़ तो धुल जाएगा, जो वहां कीचड़ है वो लग जाएगा। पाप कर्म धोने जा रहे हैं और पाप कर्म करके चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है? हाँ, इसलिए कह रहे हैं जब वो कर्म हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, आप उसे भोगी कामना, हम फल भोग करेंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, ये कामना नहीं है। क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रीति के लिए। आपको पूछे कि कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये भगवान की प्रीति के लिए कैसे हो सकता है? यदि तब तो भक्ति हो जाएगा। ये भगवान की प्रीति के लिए करें तो भक्ति हो जाएगा ये। क्यों? कारण क्या है? कामना तो है ही नहीं। भक्ति किसे कहते हैं? अन्नाभिलाष शून्यम। कामना है ही नहीं, कर्म कर रहा, यज्ञ कर, कामना है नहीं, तो भक्ति क्यों नहीं होगी? ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कर्म है, भक्ति नहीं है। तो फिर इसे भगवान की प्रीति कैसे होगी? कैसी प्रीति हो सकती है? केवल यह जान करके कि ये जो कर्म का उपदेश कौन दिया? यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञ दान तपस्य पावनानि मनीषिणाम। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप जो कर्म है ये परित्यज्य नहीं है, इन्हें त्यागना नहीं है। क्यों? यज्ञ दान तपस्य पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप आदि मनुष्य को पवित्र करते हैं। अब पवित्र कब करेंगे ये? पवित्र कब करेंगे ये? हैं? अब किसने पढ़ा ये? जिन्हें ये जो कर्म का उपदेश कहां दिया गया? वेदों में दिया गया। कर्म का, ज्ञान का ये उपदेश कहां दिए गए? शास्त्र में। दिए किसने? भगवान ने। जो व्यक्ति ये कर्म ये सोचकर करता है मैं यज्ञ कर रहा हूं, आदेश भगवान का है, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, बस इसलिए दान कर रहा हूं, भगवान ने कहा है दान करना चाहिए, मेरा सामर्थ्य भी है, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे।
इसे कहते हैं भगवान की प्रीति के लिए। परंतु भक्ति भी नहीं है, ये भक्ति भी नहीं है। इसे संतुष्ट तो होंगे भगवान। एग्जाम्पल देता हूं ना किसी कभी कभी समझाने के लिए। एग्जाम्पल देता समझाने के लिए बजाय इसे स्पष्ट करने के लिए मैं कभी उदाहरण देता हूं। सनातन है क्या? एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। एक पुत्र वो है रोज शाम को पिता को जाकर के चौकी में पैसे देकर उसे छुड़ाना पड़ता है। क्यों? इसको पीटा, उसको पीटा, यहां बदमाशी वहां बदमाशी, पहुंच गया चौकी में, जाके वो बेल दे करके रोज छुड़ाता उसको। एक पुत्र वह है। दूसरा पुत्र वह है कोई पाप कर्म नहीं करता, दुष्टामी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, नौकरी अच्छी नौकरी करता है, बढ़िया नौकरी करता है, अच्छा नौकरी करता है, सब बढ़िया करता है, बस करता है, कमाता है और खाता है। शादी होगी, 20 बच्चों को लेकर अलग रहता है कहीं, और माता पिता को पूछता भी नहीं है, पूछता भी नहीं, उनको कुछ देता भी नहीं, पूछता भी नहीं, परंतु आराम से नौकरी करता है और बाप की कोई बदनामी नहीं कर रहा है। 2 हो गए। तीसरा वो पुत्र है जो पिता के पास ही रहता है, जितनी सैलरी मिलती है पिता के हाथ में, पिताजी ये पकड़िए, ये सैलरी मिली। 3 पुत्र हैं। अब पिता का व्यवहार कैसे होगा? जो पहला दुष्ट पुत्र है, जो उसे नाम बदनाम कर रहा है, तो उससे तो कभी संतुष्ट होगा नहीं। दूसरा जो पुत्र है दुष्ट, पाप आदमी कर्म नहीं कर रहा है, परंतु पिता की सेवा नहीं भी कर रहा है, पिता संतुष्ट ये जानकर होगा जो ठीक है, कम से कम कि पाप कर्म नहीं कर रहा है, मैं नाम बदनाम नहीं कर रहा है, जो मैंने शिक्षाएं दी इसको बेटा की जो कष्ट नहीं पहुंचाना वही कर रहा है बस, परंतु पिता को कुछ प्रदान नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा। तीसरा वो है जो भक्त है। पहला कौन है? जो बदमाशी कर रहा है, वो नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का है। दूसरा कौन है? सत्कर्मी, जो सत्कर्म कर रहा है। तीसरा है भक्त। तो मैं क्यों समझा रहा हूं, कोई तो पूछ दे कि कर्म भगवान की प्रीति के लिए कैसे किए जा सकते हैं? क्योंकि भगवान कर्म से प्रसन्न होंगे ही नहीं। भगवान किसे प्रसन्न होंगे? भक्ति से। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन, ये प्रीति से कैसे? वैसे जैसे एक पिता अपने उस पुत्र से कुछ प्रश्न नहीं रहता है जो उसकी सेवा तो नहीं कर रहा है, परंतु कम से कम अपना पेट पाल रहा है और ढंग से पाल रहा है, उसी बदनामी नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं? ये कौन है? ये कौन सा कर्मी है? जो कर्म तो कर रहा है, भगवान की प्रीति के लिए कर रहा है, परंतु फल की आशा उसको नहीं है। तो ये जो कर्म होता है, इससे चित्त शुद्ध होता है। तो इसे कहते हैं कर्म। तो ऐसा कर्म से जब चित्त शुद्ध होने लग जाता है, फिर जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे है ना, क्या होगा उसको? क्या होगा? चित्त शुद्ध होने में धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, नाशवान है, आत्मा चिन्मय है। धीरे धीरे जब उसको ज्ञान होने लग जाता है, तब धीरे धीरे साधुओं के प्रति उसकी
श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। उससे पहले नहीं। क्यों? साधु क्या बोलता था? साधु 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 क्या उपदेश देगा? हैं? क्या देगा? गुरु न स्यात्, स्वजन न स्यात्, पिता न स्यात्। जन को सुन के पागल हो जाएगा। साधु बोलेगा ना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। है? ये बोलेगा ना, सब धर्म छोड़ो, वो तो ये बोल देगा। और ये उसको गवारा नहीं, इसलिए साधु संग करेगा ही नहीं वो। क्यों नहीं करेगा? क्यों क्या माने बैठा है? ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता हैं, उनसे प्रेम है, शरीर से प्रेम है, शरीर संबंध लोगों से प्रेम है। जब उस प्रेम को बाधा पहुंचाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो शत्रु बन जाएगा। तो पहले साधु क्या थे? उसके शत्रु। साधु को देखते हुए दिमाग खराब हो जाता है। ये वही आगे बोलेगा, कौन पिता, किसका पिता, कौन पति, किसका पति। परंतु जब ये निष्काम कर्म करना शुरू कर देता है, धीरे 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 चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है, तब उसको अनुभव होने लग जाता है, नहीं नहीं नहीं, संसार अनित्य है, सारे संबंध अनित्य हैं, सारे जगत, सारा संसार दुखमय है, आत्मा अलग है शरीर से। तब वो सोचेगा, जो मेरे में साधु आता था, जिसे मैं रोज भगा दिया करता था, जो बोलता था कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसी माता, कौन किसका पुत्र, अरे वो तो ठीक ही बोलता था। तब साधु संग करना प्रारंभ करेगा। साधु संग में फिर वो साधन भजन करेगा तो भक्ति प्राप्त होगी। यहां सीधे कह दिया ना, जिसके हजारों जन्मों में दान आदि तपस्याएं की हैं तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सीधे सीधे कह दिया। कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? जैसे रोटी कैसे बनती है? आटे से। मैंने पूछा रोटी कैसे बनती है? हैं? मैंने आटा दे दिया, यहाँ आटा पटक दिया, 2 किलो रोटी बनाओ। रोटी कैसे बनती है? तो मैं बोले आटा से। मैंने आटा दे दिया, रोटी बनाओ। परंतु जो प्रोसेस में रोटी कैसे मिल जाएगी? पहले आटा तसले में डालेगा, फिर पानी भी चाहिए, उपयुक्त पानी, आटा मलना पड़ेगा, वो भी ठीक ढंग से। यानी कि हलवा बना दोगे, हलवा, आटा भी आना, तो कितने पानी डालने ज्ञान होना चाहिए उसको। फिर चकला मिलना चाहिए, फिर गैस पे तवा चाहिए, फिर पलटा चाहिए, फिर चिमटी चाहिए, तो रोटी बनती है। तो जो कहा ना यहाँ पर, हजारों जन्मों में जिन्हें दान समाधि तपस्या की हैं उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ये तो सीधे बोल दिया। परंतु ऐसा नहीं है। वो है तो सही है ना, परंतु में कितना बीच में और कितनी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया नहीं बताया। समझे कि नहीं? ये सूत्र है। ये क्या है? ये सूत्र A+B होल स्क्वायर है। अब तोड़ो इसको, A² प्लस B² प्लस 2AB, फिर A5 B10। अब निकालो तो कितना, कहां से कहां पहुंच जाएगा? 5 लाइन हो जाएंगी। एक सूत्र। ऐसा होता नहीं होता है। तो सूत्र है ये, क्योंकि सब खोलने जाएंगे ना तो एक ग्रंथ इतना मोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना मोटा। और देखते लोग क्या करेंगे, इतना मोटा ग्रंथ, डर जाएंगे ग्रंथ। इसलिए सूत्र, ये सूत्र है, ये है, गलत नहीं है ये, परंतु ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको समझना होगा। जो समझ गया कल्याण हो गया, जो नहीं समझा और वो क्या करेगा? वो कर्म करेगा, दूसरा दिन देखेगा भक्ति हुई नहीं है, नहीं हुई है, छोड़ देगा।
जब समझिएगा पहले मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये कैसे कर्म कर रहा हूं मैं? निष्काम कर्म कर रहा हूं। इस चित्त शुद्ध होगा, धीरे 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 कितने समय लगेगा, फिर धीरे धीरे मेरे को कुछ ज्ञान होगा, तो साधु संग करूंगा। लंबी प्रक्रिया है। मैं ये बीज ले जाओ, आम के बीज बो देना, आम निकल आएंगे। बहुत बढ़िया आम है ये। कौन सा? अल्फांसो आम है ये। कहने को आम बॉम्बे का आम क्यों लाते नहीं मिलने, वो छोटा आम होता है। क्या बॉम्बे में आम मिलता है? ऐसा नाम होता आम जो होता है, आम दे दिया हाफूस आम। ये आम लो, वो ना बड़ी आम निकल जाएंगे। वो बेचारा आम गाड़ दिया आम को, और गाड़ने के बाद 1 घंटे में देख रहा है आम कहाँ निकले। मुझे पता नहीं है, तू गाड़ेगा तो खाएंगे तेरे बच्चे। आम पेड़ तू लगाएगा, खाएंगे कौन? बच्चे खाएंगे, तू नहीं खा पाएगा। इतना समय लगता है। इसलिए साधु संग की आवश्यकता। साधु संग हमको पूरा प्रक्रिया बताते, प्रक्रिया इतनी प्रक्रिया है। तो ऐसे जो कर्म है वो शोधन हो जाता है। ये जो कर्म, ये कर्म है प्रारंभिक अवस्था में कुछ कुछ भक्ति में उपकारी बन जाता है। अब आया वैराग्य। वैराग्य क्यों? वैराग्य क्या है? भक्ति को सोख लेता है। वैराग्य भक्ति रस को सोख लेता है। कैसे सोख लेता है? ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्याग करते करते धीरे त्यागते हृदय इतना शुष्क हो जाता है। अब धीरे 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 माता जी से वैराग्य हुआ, पिताजी से वैराग्य हो, भाई से वैराग्य हो, इससे वैराग्य होते 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 वैराग्य करते 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 धीरे 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 गुरु जी से वैराग्य, वैष्णव से वैराग्य हो गया। शुष्क हो गया। तो शुष्क जो वैराग्य है चित्त को, भक्ति को क्या कर देता है? ये सुखा देता है। तो अब ये वैराग्य इसका शोधन कैसे होगा? तब कह रहे हैं मोक्ष की कामना त्याग करके भगवान की सेवा संबंधी कामना। जब ये समझ जाएगा त्यागना क्या है, त्यागना क्या है? त्यागना है केवल भक्ति विरुद्ध चीजें त्यागनी है। भोग, विषय भोग त्यागना है। विषय भोग क्यों त्यागना है? जब कोई चीज त्यागते हैं ना, क्यों त्यागते हैं बताओ? हम जहर क्यों त्यागते हैं? हाथ में जहर आया, हम फेंक क्यों देते हैं उसको? बिच्छू हाथ में आके फेंक क्यों देते हैं उसको मुंह में क्यों डालते हैं बिच्छू को? बिच्छू पकड़ लिया, फेंकते क्यों उसको? बिच्छू से वैराग्य हमें क्यों हुआ? विजय क्या पड़ रहा है? बिच्छू से तो बिच्छू हाथ तो बिच्छू तो फेंका क्यों? ऐसे में डालेगा उसको, बताओ। अर्थात बिच्छू तो हाथ में आ गया, तुम्हें प्राणों से प्रेम है। जहर से तुम डर क्यों लगता है? तो जहर डर रहे हो, जो जहर से वैराग्य हो रहा है, क्यों हो रहा है? जहर से वैराग्य इसलिए हो रहा है, तुम्हें प्राणों से प्रेम है। यदि प्राणों से प्रेम खत्म हो जाए, तुम जहर स्वयं पी लोगे आत्महत्या करने के लिए। करते हो ना आत्महत्या? नहीं करते क्या? नहीं कर रहे हो क्या? क्षण में कर रहे हो। आत्महत्या क्या है? भगवान की भक्ति ना करना ही आत्महत्या है। सीधा तात्पर्य है। ट्रेन के नीचे सिर देना आत्महत्या थोड़ी है, ये शरीर की हत्या है। लगे फांसी पे लटक गए, जहर खा लिया, गोली मार ली, गला काट लिया, नस काट लिया हाथ की, ये क्या है? किसकी हत्या हो रही है? ये शरीर की हत्या हो रही है। आत्मा नहीं मरती। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा का तो
शस्त्र काट ही नहीं सकता। जला, हम जो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेंगे मर जाएंगे, और शरीर जलेगा। आग आत्मा को नहीं जला सकती। तो आत्महत्या क्या है? आत्मा का हत्या क्या? आत्मा प्राण क्या है? भगवान। भक्ति ही आत्मा के प्राण है। भक्ति पर त्याग कर दें, आत्महत्या है। अब तुम हम नहीं जानता हूं, हम यदि हम में से कोई भक्ति कर रहा है ठीक है, यदि भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हैं, सब सुविधाएं भगवान ने प्रदान कर रखी हैं, सब चीज दे रखे भगवान ने, साधु संग दिया है, स आत्मा, हाँ, सब अनुकूल वस्तु प्राप्त करने के बाद भी भक्ति ना कर पर नहीं ना हम ना करें। साधु संग दिया। वृंदावन में, वृंदावन में कौन से स्थान पे है? वृंदावन का हृदय, वो भी शुद्ध संप्रदाय में, गौड़ीय मठ में है, तो भी हम भक्ति ना करें, ये आत्महत्या करिए। तो ये कह रहे हैं वैराग्य शुद्ध कैसे हो सकता है? तब बता रहे हैं भोग मोक्ष की कामना को त्यागना है, पर भगवान की संबंधी सेवा संबंधी वस्तु को पकड़ना है। भगवान ने जहां कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, साथ में क्या कहा? माम एकम शरणम व्रज। क्या बताया? सब धर्म को त्यागो परंतु मुझे पकड़ो। तो क्या होगा? जो यहां त्याग की बात, त्यागना क्या है? जितने विषय भोग जड़ धर्म होने त्यागना है, जो मूल वस्तु भगवान को पकड़ना है। तो वैराग्य शोधन क्या होता है? जितनी जागतिक वस्तु में है, भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, इनको त्याग करके सेवा संबंधी कामना है, भगवान मुझे अपनी सेवा प्रदान कर दो, हे भगवान मुझे साधु का संग प्रदान करो, हे भगवान मेरी ऐसी बुद्धि करो, मुझे सहन शक्ति दो कि मैं सब सहन करते हुए भी वैष्णव संग कर सकूं। ये कामना। त्यागना क्या है? भक्ति विरुद्ध वस्तु को त्यागना है, भक्ति अनुकूल वस्तुओं की कामना करना है। इसे कहते हैं शुद्ध, इसे कहते हैं वैराग्य का शोधन होना। अनासक्त से विषयान यथा अरहम उपयुंजता, निर्मल कृष्ण संबंधे, जागनी वस्तु को त्यागना है। जो भगवत संबंधी वस्तु उनसे प्रेम करना है, प्रीति करनी है, उनकी कामना करनी है। यह ज्ञान का शोधन। ऐसा जो ज्ञान होता है प्रारंभिक अवस्था में, ये उपकारी हो जाता है। अब आया वैराग्य, अब ज्ञान। अब ज्ञान का शोधन कैसे होगा? अद्वैत आत्म तत्व बोध आदि त्याग करके, ज्ञान मीन्स क्या? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वं खलुदं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो। ये जो ज्ञान है अद्वैत, मैं ही ब्रह्म हूं, इस अद्वैत भाव को परित्याग करके क्या होना चाहिए? दासो अहम, ब्रह्मास्मि नहीं, दासो अहम, दासो अहम, दासो अहम, मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान को परित्याग करके मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, ऐसे मनन के साथ ऐसे मनन के साथ भक्ति की महिमा निर्धारण करना होगा। इसे कहते ज्ञान का शोधन। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को परित्याग करके क्या से करना पड़ेगा? तत्व ज्ञान, भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये तत्व, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। ऐसा शोधित कर्म, शोधित वैराग्य, शोधित ज्ञान। अब जो तीनों का संबंध किससे, तीनों किससे जुड़ गए हैं?
जुड़ किससे गए हैं? भक्ति से। ज्ञान जुड़ गया भक्ति से, वैराग्य जुड़ गया भक्ति से, जो कर्म जुड़ गया वो भी कैसे? भक्ति, भगवान जुड़ गया। तो ऐसा जो शोधित कर्म है, शोधित ज्ञान, शोधित वैराग्य है, ये भक्ति में प्रारंभ में कुछ कुछ उपयोगी हो जाता है, आगे तो ये आगे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बताया जाए कल, आत्मा रामाश्च भगवत कृपया भक्त संगत संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्वम भक्ति मार्ग विसंतत। बड़े बड़े आत्मारामी जो भक्त आत्मारामी ज्ञानी लोग होते हैं, वे भी भगवान की कृपा से जब उनको भक्त संग प्राप्त हो जाता है तो वे ब्रह्मनिष्ठत्व को परित्याग करके भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। कब? भगवत कृपया। साधु संग तो मिलेगा भगवत कृपा से। मैं सोचना कि हम ऐसी गोड़े मट्ठ में घुस गए हैं ऐसे नहीं आए हो, ऐसे नहीं आए गोड़े मट्ठ में। भगवत कृपा हुई है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कभी वो सोचना कि हमने अपने प्रयास से पा लिया, हमारा कोई सौभाग्य नहीं। भगवान की कृपा से साधु संत मिलता है, शुद्ध साधु संत। नहीं तो साधु वृंदावन में हजारों साधु घूम रहे, साधु की भरमार है, वृंदावन के साधु हैं। इसलिए शुद्ध साधु के वजह हम रतिमती हो रही है, ये भगवत कृपा है। तो जब जो आत्मरामी ज्ञानी हैं, जब आत्मरामत्व प्राप्त कर लेते हैं, जब उन्हें कृष्ण कृपा होती है, तब भक्त संग प्राप्त होता है, और संग प्राप्त करके वो ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग कर देते हैं और भक्ति में आ जाते हैं। कुल मिला के सिद्धांत यह रहा कि मुक्ति सुख की अपेक्षा भक्ति सुख कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए मुक्ति के जो आश्रय लिया हुआ था, वे मुक्ति को परित्याग करके भक्ति में क्यों आते? स्वाभाविक है। हाथ में दोना हो रसमलाई का, वो परित्याग करके खाओगे जलेबी, तेल की जलेबी है? क्या बोलता है? ये खा लेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा